Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 10 सब्जेक्ट है हिंदी। योगी अरविंद। योगी अरविंद कौन है? देखिए इसके केंद्रीय भाव में विचार और भावना को कर्म के रूप में प्रत्यक्ष करने वाले ही महान बनते हैं। ठीक, प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही महापुरुष योगी अरविंद के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसके जीवन में विचार और कर्म का समन्वय था। ऐसे व्यक्तित्व वाले पुरुष थे योगी अरविंद। योगी अरविंद ने बहुमुखी व्यक्तित्व की कुछ झांकियां इस पाठ में प्रस्तुत की गई हैं। विदेश में विद्या अध्ययन के दौरान उनका विद्रोही व्यक्तित्व मुखरित होने लगा था। वे भारत माता को स्वतंत्रता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए क्रियाशील रहे। अपने पत्रों के संपादन करते हुए राजनीति में भी सक्रिय रहे। प्रत्येक व्यक्तित्व के भीतर किसी न किसी क्षेत्र विशेष की प्रतिभा निहित भी होती है। आवश्यकता है इसको पहचानने की। योगी अरविंद अपनी इस प्रतिभा को पहचान कर कालांतर में अध्यात्म और योग का मार्ग चुना, किंतु अपने देश और राष्ट्रीयता के भाव को ये भूल नहीं सके। वे देश के विकास में हर संभव प्रयास करते थे। अपनी पत्नी को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने देशवासियों को उन्नत और विकसित बनाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। योगी अरविंद के द्वारा रचित गद्य साहित्य भी महत्वपूर्ण है। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक अनुभूति थे। अब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। अरविंद योग मानव थे। अरविंद क्या थे? योग मानव। उन्होंने योग की साधना से आत्म प्रकाश का दर्शन किया। योग मानव माने योग को ही वो सब कुछ समझते थे। योग से ही उन्होंने इतना मतलब ख्याति पाई। विदेशी सत्ता की पराधीनता में जकड़े भारत को उन्होंने एकता, प्रेम, अमरता और आत्मचेतना की ज्योति दी। उन्होंने क्या है? परतंत्र। उस समय क्या है, जिस समय योगी अरविंद थे तो उस समय क्या था? देश परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं हो पाया था। तो देखिए, अरविंद ने 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में जन्म लिया। उनके पिता कृष्णधन घोष और माँ स्वर्णलता ने उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। पिता सिविल सर्जन थे। वे अंग्रेजी रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद को वे पश्चिमी सभ्यता में डालना चाहते थे। मतलब क्या है? उनके पिता कैसे थे? जो सिविल सर्जन थे। तो उनके पिता क्या चाहते थे कि अरविंद भी उनको जो अंग्रेजी सभ्यता थी उससे पाश्चात्य सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित थे। तो वो क्या चाहते थे कि जो अरविंद है वो भी इसी सभ्यता में ढल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो कैसे नहीं हुआ। देखिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए। कौन? अरविंद। वे मानचेस्टर के एक अंग्रेजी परिवार में रहे। उनके पिता ने उस परिवार को सावधान कर दिया था कि अरविंद पर भारतीय सभ्यता का रंग न चढ़ने पाए। मतलब उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अरविंद क्या है? भारतीय सभ्यता में ढले। अरविंद ने मानचेस्टर में तथा सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया।
उन्होंने इटालियन, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच भाषा में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। मतलब इतनी सारी भाषाएं उन्होंने सीख ली। कौन कौन सी भाषाएं? ग्रीक भाषा सीख ली, लैटिन भाषा सीखी उन्होंने, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी उन्होंने सीख ली। फ्रेंच भाषा में उनकी अच्छी पहुंच थी। सबसे अच्छी मतलब सबसे अच्छा जो बोल पाते थे और उसको समझ पाते थे वो कौन सी थी? फ्रेंच भाषा। उनके पिता चाहते थे कि अरविंद इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे। अरविंद की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अरविंद ने जैसा उनके पिता चाहते थे वैसा ही किया, परीक्षा में वो सफल हुए। पर देवयोग से घुड़सवारी में विफल होने से वे अयोग्य घोषित कर दिए गए। अब सिविल सर्विस जब वो सर्विस में जाना चाहते थे तो उसमें क्या है? टेस्ट हुआ, तो घुड़सवारी में वो विफल हो गए। इस प्रकार से वो टेस्ट अयोग्य हो गया उनका, मतलब वो निकल नहीं पाए उस टेस्ट में। अरविंद की इच्छा थी कि वे सिविल सर्विस में प्रवेश करें। वे तो इस जीवन में आगे चलकर महायोगी बनने वाले थे। अरविंद की इच्छा जरूर थी कि वो सिविल सर्विस करें, पर उनकी किस्मत उनको वहाँ नहीं ले गई, क्योंकि वो क्या बनने वाले थे आगे चल के? एक महान योगी। वे जन्मजात विद्रोही थे। उन्होंने लंदन में टूस्ट एंड डेगर कमल कटार संस्था की स्थापना की थी। वे गुप्त सभाओं में भी भाग लेने लगे। उनके मन में क्रांति की भावना का उदय हुआ। इंग्लैंड में बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ से उनका परिचय हुआ। वे 21 साल की अवस्था में भारत आए और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी कर ली। बड़ौदा के कॉलेज में उप प्रधान के पद पर भी उन्होंने काम किया। इस समय उन्होंने संस्कृत और बंगला की भी अध्ययन कर लिया। मतलब पहले जो भारत में नहीं थे तो ब्रिटेन की सारी भाषाएं सीखी, अब वो भारत में आए तो उन्होंने संस्कृत और बांग्ला भाषा भी सीख ली, उसका भी अध्ययन किया। बड़ौदा में रहते समय उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा को निखरने और बढ़ने का अवसर मिला। ठीक है। हंस स्वरूपा स्वामी और सद्गुरु ब्रह्मानंद से भी उनकी भेंट हुई। अब क्या है, ब्रह्मानंद जो थे उनसे उनकी भेंट हुई। ब्रह्मानंद उच्च कोटि के योगी थे। उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। ठीक है, मतलब वो बहुत लंबी उनसे बड़ी उम्र के थे। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही विचरते रहे। और क्या है, ब्रह्मानंद जी जो थे उनके गुरु, वो क्या है 80 साल तक गंगा के किनारे रहे, नर्मदा के किनारे ही उन्होंने वास किया। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो इसको और आप पढ़ लेना जब तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।